अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। उत्तर प्रदेश असेंबली में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए उर्दू पढ़ने वालों को कट मुल्ला करार दिया। दरअसल समाजवादी पर तनकीद के बहाने उन्होंने एक उर्दू और इसके साथ ही पूरी एक कौम को अपनी तनकीद का निशाना बना दिया। समाजवादी पार्टी के लीडरों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे और दूसरों को उर्दू में पढ़ाने की वकालत करके मुल्क को कट मुल्लापन की तरफ ले जाएंगे। ऐसा नहीं चलेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के अराकीन ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया था कि वो बोलियों को तो फरोग देने की बात करती है, लेकिन रियासत की एक बड़ी जबान उर्दू को कुचलने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मज़कुरा बोलियों के साथ ही उर्दू जबान को भी जगह देने का मुतालिबा किया था। मारूफ आलिम दीन और रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना अबू तालिब रहमानी ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जानिब से असेंबली इजलास में उर्दू जबान के खिलाफ दिए गए मुतासिबाना बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उर्दू पढ़कर कट मुल्ला बनते हैं। ये बयान न सिर्फ तासुब पर मबनी है बल्कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब, गंगा जमनी रवायत और आईनी इक़दार के भी खिलाफ है। उर्दू एक ज़बान है, किसी मखसूस मजहब या तबके की जागीर नहीं। ये बर्रे सग़ीर की गंगा जमनी तहजीब की अलामत है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने अपनाया और इसकी तरक्की में हिस्सा लिया। उर्दू के फ़रोग़ में गैर मुस्लिम दानिश्वरों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पंडित दयाशंकर नसीम, मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, फराख गोरखपुरी, कृष्ण चंद्र, गोपी चंद्र नारंग, रघुपति साहेब फराख और केदारनाथ सिंह जैसे बड़े अदीबों ने उर्दू की खिदमत की और इसके दामन को वुसअत बख्शी है। मौलाना अबू तालिब रहमानी ने मजीद कहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान न सिर्फ जहालत पर मबनी है बल्कि अवाम को तकसीम करने की सोची समझी कोशिश भी है। उर्दू मोहब्बत, तहजीब और अदब की जबान है जिसने न सिर्फ हिंदुस्तानी समाज को जोड़ने का काम किया बल्कि आज़ादी हिंद की जद्दोजहद में भी नुमाया किरदार अदा किया। ऐसे गैर जिम्मेदार बयानात इल्मी रवादारी के खिलाफ हैं और समाजी हम आहंगी के लिए नुकसानदा हैं। तमिलनाडु के नायब वज़ीर आला और डीएमके यूथ विंग के रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने मंगल को कहा है कि अगर फासिस्ट बीजेपी हुकूमत तमिलों को सुनने और उनके जज्बात को समझने से इनकार करती है तो तमिलनाडु एक और लिसानी जंग शुरू करने से नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने एक मुजाहरे के दौरान कहा कि 1938 के हिंदी मुखालिफ तहरीक में 2 तमिलों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। 1965 में सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जिंदगियां इसके लिए वक्फ कर दी। अब हम 2025 में हैं। अगर हिंदी हम पर मुसल्लत की जाती है तो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों नौजवान तमिलनाडु और अपने हकूक की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हैं। झारखंड हुकूमत ने रियासत में गुटखा और पान मसाले की फरोख्त, जखीरा और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का तारीखी फैसला किया है। इस बड़े फैसले का ऐलान करते हुए रियासती वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह सख्त कदम चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के सेहतमंद झारखंड के ख्वाब को पूरा करने के लिए उठाया गया है। ये पाबंदी सिर्फ एक ज़ाब्ता नहीं है बल्कि झारखंड के नौजवानों को मंशियात के चुंगल से बचाने के लिए एक इनकलाबी कदम है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि सेहत के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटखे और पान मसाले की वजह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हमारे नौजवान धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते। उन्होंने मजीद कहा कि जब अवाम ने उन्हें वजीर सेहत बनाया है तो ये उनका पहला फर्ज अवाम की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की ज़ेरे क़ियादत हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स को 1 घंटा क़ब्ल दफातर से घर जाने की इजाज़त देते हुए अहकाम जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और जनसेना के इत्तेहाद के साथ मखलूत हुकूमत के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने रमज़ानुल मुबारक में मुसलमानों को हर साल दी जाने वाली सहूलत को बरकरार रखा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD मुकेश कुमार मीना ने तमाम सरकारी महकमा जात और जिले कलेक्टर्स को मेमो जारी करते हुए मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स को मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा कब्ल जाने की इजाज़त दे दी है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के अलावा विलेज और वार्ड सेक्रेटरीज भी शामिल हैं।
2 मार्च था 30 मार्च रमजान उल मुबारक के दौरान इबादत के एहतमाम के लिए ये सहूलत दी गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकनी असम्बली अहमद बलाला ने रमजान उल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में मुनाकिदा इजलास में एक अहम मसले की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई। उन्होंने बताया कि शहर की तारीखी मक्का मस्जिद के एंट्रेंस के रूबरू छोटे कारोबारी अपना कारोबार कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसल्लियों को तकालीफ का सामना है। जनाजा लेकर जाने के लिए भी मुश्किलात हो रही हैं। इस मसले की यकसुई पर उन्होंने जोर दिया। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तयक़ुन दिया कि वो महकमे पुलिस को जरूरी हिदायत देते हुए इस मसले की यकसुई को यकीनी बनाएंगे। वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फहीम उद्दीन कुरैशी ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के अहदेदारों और महकमे पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा हॉकी ग्राउंड बेगमपेट का मुआयना किया। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना सोनी बाला देवी, IFS प्रेसिडेंट हॉकी एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना भीम सिंह और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस हॉकी स्टेडियम के रेनोवेशन का काम जारी है और इसे बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक बनाया जा रहा है ताकि यहाँ इंटरनेशनल मैचेस का भी एहतमाम किया जा सके। मोहम्मद फहीम कुरैशी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत स्पोर्ट्स को फरोग़ देने और एथलीट्स को मुकम्मल ताउन देने के लिए अपने अहद की पाबंद है और इस सिलसिले में तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क भर में गैर मुतअद्दी अमराज NCD के बढ़ते हुए वाक़यात पर मरकजी वज़ारत सेहत ने खुसूसी तिब्बी मायने कराने का फैसला किया है। इस सिलसिले में मरकज ने हाल ही में तमाम रियासतों को NCD के तिब्बी मायने आयुष्मान सेहत मराकज़, बस्ती दवाखाने और सब सेंटर्स के अलावा दीगर सरकारी हॉस्पिटल्स में 20 फरवरी ता 31 मार्च तक ये टेस्ट कराने की हिदायत दी है। 30 साल से ज्यादा उम्र वाले हर फर्द को लाजमी तौर पर टेस्ट कराने का मशवरा दिया गया है। कौमी सेहत मिशन के एक हिस्से के तौर पर आशा वर्कर्स ANM को घर घर पहुंचकर MCD के टेस्ट कराने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने डिजिटल स्मार्ट कार्ड्स जारी करने का फैसला किया है, जो ATM कार्ड्स की तरह डिजाइन किए गए हैं और जिन पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तस्वीर वाज़े तौर पर दिखाई देगी। रियासत तेलंगाना में इब्तिदा में 1 लाख कार्ड्स उन अजला में तकसीम करेगी जहां MLC इंतखाबी ज़ाब्ते का असर नहीं है, जिससे फलाही खिदमात की फराहमी में जदीद तब्दीली की जानिब एक अहम कदम बढ़ाया गया है। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर अजला में जहां इंतखाबी ज़ाब्ते का निफाज नहीं है 1 लाख कार्ड्स की तकसीम किए जाएंगे। हुक्काम को टेंडर फाइनल करने और फौरन कार्ड्स जारी करने की हिदायत दी गई है। जैसे ही इंतखाबी ज़ाब्ता दूसरे इलाकों से खत्म होगा, पूरे रियासत में तकसीम का अमल शुरू किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रमजान उल मुबारक के दौरान मौसर इंतजामात का फैसला किया है। रमजान उल मुबारक के दौरान रियासत भर में होटलों और दीगर कारोबार को रात भर खुला रखने की इजाज़त रहेगी। इसके अलावा बरखी की बिला वक्फा सरबराही, आबरासानी के इंतजामात, सेहत व सफाई और अमन व ज़ब्त की सूरत हाल के सिलसिले में मौसर इंतजामात को ख़तय्यत दी गई है। रमजान उल मुबारक के इंतजामात को ख़तय्यत देने के सिलसिले में मुनाक़िदा इजलास में ये फैसला लेते हुए मुतल्लिक़ा वज़ीर ने हिदायत जारी की है। BRS के सरबराह और साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव चारशंबे को सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे और उन्होंने अपना सिफारती पासपोर्ट वापस करके आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी। KCR चारशंबे की सुबह एरावली फार्म हाउस से हैदराबाद रवाना हुए और सिकंदराबाद में वाक़े पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर अपने पासपोर्ट के रेन्यूअल का अमल मुकम्मल किया। ज़राए के मुताबिक अगले माह KCR अमरीका का दौरा करेंगे, जहाँ वो कुछ दिन क़याम करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट के एक सीनियर वकील दौरान बहस दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक मंगल के रोज सीनियर वकील वेणु गोपाल राव हाईकोर्ट के कोर्ट हॉल नंबर 21 में अपने मौक्किल की जानिब से दलाइल दे रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े। साथ ही उकला और अदालती अमले ने फौरन एम्बुलेंस बुलवाकर इन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल करने की कोशिश की, मगर रास्ते में ही इनका इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से चल बसे हैं। कोलकाता की एक खुसूसी अदालत ने 7 माह की बच्ची के साथ इस्मत रेजी और कत्ल की कोशिश जैसी वहशियाना
اور غیر انسانی حرکت کے مجرم کو سزائے موت سنائی ہے۔ پاسکو عدالت نے شہر کے بٹولہ علاقے سے ایک لڑکی کے اغوا، عصمت ریزی اور قتل کی کوشش کے معاملے میں ملزم کو اس کی گرفتاری کے 75 دن کے اندر مجرم قرار دیا۔ اس کے بعد منگل کو سزا کا اعلان کیا گیا۔ راجیو گھوش، جس نے گزشتہ سال 30 نومبر کو جرم کیا تھا، اس کو 5 دسمبر کی صبح جھارگرام ضلع میں واقع اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ہندوستانی فاسٹ بالر محمد سراج چیمپئنز ٹرافی اور رمضان المبارک سے قبل سعودی عرب روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے عمرہ ادا کیا۔ محمد سراج نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی شیئر کی ہے۔ تصویر میں وہ احرام میں نظر آ رہے ہیں۔ تصویر کے کیپشن میں سراج نے الحمدللہ لکھا ہے۔ تیز گیند باز کو پیر کی رات حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر احرام پہنے ہوئے دیکھا گیا تھا، جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ سپریم ٹریولز حیدرآباد نے ان کے عمرہ سفر کا نظام کیا تھا اور سپریم ٹریولز کے سربراہ طیب واصف بھی ان کے ہمراہ دیکھے گئے تھے۔ محمد سراج کا یہ پہلا عمرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ سال 2019 اور پھر سال 2022 میں بھی عمرہ ادا کر چکے ہیں۔ اتنے کم دام میں اتنے زیادہ آفرز، گھر لے کر جانے میں تکلیف؟ نو پرابلم، اب آپ گھر بیٹھے آرڈر کیجئے اور ہم کریں گے فری ہوم ڈیلیوری۔ اب ہوگی بچت گھر بیٹھے۔ اپنے شہر میں سب سے سستا آپ کا ریڈ روز مارٹ۔